हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन बनवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बनवाल। जो मैं एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बताऊँ, जिसमें एजेंसी के बारे में फर्स्ट बताया था परिवार की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली, और सेकंड बताया था रोल ऑफ स्कूल्स। आज मैं बता रही रोल ऑफ सोसाइटी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थर्ड, समाज की भूमिका, रोल ऑफ सोसाइटी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी विविध आवश्यकताओं के लिए मनुष्य दूसरे व्यक्तियों से समुदायों के अंतरक्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। व्यक्ति के व्यवहार एवं समाज में गहरा संबंध होता है। जब हम लोग सोशलाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले हम समाज से ही अंतरक्रिया करते हैं। जैसे परिवार में हमको जन्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरेक्शन बाहर में जाकर करते हैं, सब कम्युनिकेशन करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब हमारा सोशलाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। सामाजिक प्रक्रिया में समाज का कार्य, फंक्शन ऑफ सोसाइटी इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसके निम्नलिखित कारक हैं। फर्स्ट, अच्छे विद्यालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड स्कूल। एक अच्छा स्कूल या विद्यालय बनाने में समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज यह भागीदारी लेती है कि वह बच्चों को एक अच्छा और स्वस्थ जलवायु उपलब्ध कराएगी। बच्चों के लिए प्रयोगशाला, उपकरणों, खेलकूद की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था कराए, जिससे बच्चों का गुणात्मक पूर्ण शिक्षा प्रदान करें। समाज का ही दायित्व होता है जी कि जब स्कूल की स्थापना हो तो एक ऐसा स्कूल की स्थापना हो जिसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, जिसमें बच्चे सकारात्मक सोच रख सके, वहाँ पे अच्छे से खेल कूद सके, वहाँ पे प्लेग्राउंड की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो, वहाँ पे जो टेक्निकल प्रोसेस हो वो सब अच्छा हो, कंप्यूटर क्लासेस हो, ताकि बच्चों का जब सोशलाइजेशन होगा और उनका जो विकास होगा वो एक गुणात्मक क्वालिटी लर्निंग उन्हें प्राप्त हो सकेगी। सेकेंड, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन। समाज का यह भी दायित्व होता है कि वे उन व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रबंध कराए जो किसी कारणवश नहीं पढ़ सके हैं। उनका विकास के लिए भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना पढ़ाई ड्रॉप कर चुके होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। गांव वगैरह में होता है नाइट में जैसे स्कूल खोला जाता है प्रौढ़ शिक्षा कह के, जो वहाँ पे जितने भी बड़े लोग होते हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और वहाँ धीरे धीरे वो पढ़ाई सीखते हैं। थर्ड, नैतिक, आध्यात्मिक एवं अच्छे मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल। किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके कारण बालकों का जन्मजात शक्तियाँ का विकास, उनके ज्ञान एवं कौशल, विधि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उनमें नैतिक, आध्यात्मिक और अच्छे मूल्यों का विकास करके भी उनका योग्य नागरिक बनाया जाता है। बच्चों का विकास जब होता है वो स्टार्टिंग से होता है, जब बच्चे वो माँ के गर्भ में होते तब से, तो उसी समय से उनका अच्छे अच्छे कहा जाता है कि माँ को अच्छे से सोच रखनी चाहिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, ताकि बच्चों का भी जो विकास होगा वो अच्छा होगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा, उनकी कौशल शक्ति बढ़ेगी। और जब वो जन्म लेते हैं तो उनको नैतिक मूल्यों को बताना चाहिए, आध्यात्मिक मूल्यों को बताना चाहिए, उनके अंदर अच्छे मूल्यों का विकास करना चाहिए जिसके कारण वो अच्छे नागरिक बन सके। फोर्थ, राज्य की भूमिका, रोल ऑफ स्टेट। राज्य एवं समाज का विकास मनुष्य की बदलती आवश्यकता के साथ साथ हुआ है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग संगठनों का निर्माण, परंतु इन सभी संगठनों में राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। जब भी सोशलाइजेशन हुआ तो मनुष्य अपने हिसाब से बदलता है और उनका सोशलाइजेशन उसी हिसाब से बदलता गया है। जो राज्य और समाज का विकास के साथ साथ उनकी सोशलाइजेशन का भी विकास में परिवर्तन हुआ है। सामाजिक प्रक्रिया में राज्य की भूमिका, फंक्शन ऑफ स्टेट इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसके निम्नलिखित कारक हैं। फर्स्ट है नागरिकता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता जो हुआ है संस्कृति, आर्थिक और संस्कृति से। जब भी हम पॉइंट लिखेंगे बताएंगे कि इसके दो तरीके से उनका हुआ है नागरिकता का, आर्थिक और संस्कृति। तो इस तरीके से
एरो करके लिख देंगे, ताकि एरो दे के लिखने से और पॉइंट दे के लिखने से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है। जैसे आप एरो दे के लिखे और एग्जामिनर अगर आपको कॉपी चेक करे तो उनका नज़र सबसे पहले इस पर पड़ेगा, तो देखेंगे हाँ इस तरीके से वो बताया है, वो क्लियर उनको समझ में आएगा, जिसके कारण आपको मार्क्स अच्छा गेन होगा। राज्य के द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहिए। गरीबों की सहायता तथा अमीरों को यह कहना चाहिए कि वह अपना सेल टैक्स और इनकम टैक्स सही समय पर दे, जिससे लोगों में समाजीकरण आयोग और वह अच्छे नागरिक बनेंगे। भारतीय प्रजातंत्र में जिसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, छात्रों में स्पष्ट विचार, अनुशासन, सहनशीलता, सहयोग, देश प्रेम आदि गुणों का विकास करके समाजीकरण किया जा सकता है। समाजीकरण में नागरिकता का परीक्षण में समाजीकरण, अगर हम सही टाइम पे सेल टैक्स और इनकम टैक्स भरते हैं तो जिससे हमारा समाजीकरण अच्छे तरीके से और हम अच्छे नागरिक ही बनेंगे और राज्य में अच्छे तरीके से टैक्स पे होगा और जिससे कारण राज्य का विकास होगा वो अच्छे तरीके से हो पाएगा और कल्याणकारी राज्य वो बन पाएगा। सेकेंड है सामाजिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सोशल सामाजिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ सोशल राज्य की यह एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा समाजीकरण में विकास होता है। राज्य के द्वारा समाज में समाजीकरण कौशल का विकास, शिक्षकों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों का विकास हो। समाजीकरण प्रशिक्षण में शिक्षकों का वैसा तरीके को अपनाना चाहिए जिससे कि बच्चों का अच्छे तरीके से विकास हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो, जिसमें सर्वांगीण विकास हो वो अपना बौद्धिक, तार्किक, सर्वांगीण, संवेदनात्मक वो सारे विकास अच्छे से हो, उनका शारीरिक विकास अच्छे, उसको मानसिक विकास अच्छे हो, ताकि वो एक हेल्दी पर्सन बन सके और अपने राज्य के सारे दायित्वों को निभा सके। थर्ड है राजनीतिक प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटिकल। इनमें बच्चों में समाजीकरण का विकास करने के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बच्चों को देश के राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया जाता है कि देश में कैसा नेता है और क्या कर रहा है। बच्चों को राजनीतिक परीक्षण भी देना चाहिए ताकि वो जान सके देश में जो लीडर वो कैसे है, उनको वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, उनमें क्या और करना अच्छा रहेगा जिसके कारण देश का और अच्छे तरीके से विकास हो पाएगा। हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उनको और क्या सुधार करना चाहिए, उनमें क्या और डेवलप करना चाहिए जिससे हमारा देश का विकास हो सके। फोर्थ है दूसरे संस्थाओं के साथ सहयोग, कोऑपरेट विथ अदर एंट्रीज। राज्य के द्वारा समाजीकरण का विकास दूसरी संस्थाओं के साथ सहयोग या मिलकर के करते हैं। इसमें राज्य के द्वारा दूसरे अगर राज्य के साथ भी मिल करके कोऑपरेट करके हम अपने राज्य का विकास कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा और अदर राज्य के द्वारा अगर हम दूसरे राज्य से आयात निर्यात करेंगे कि कुछ ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे पर्यटक आ सकेंगे, जा सकेंगे, तो हमारे देश का और हमारे राज्य का भी विकास होगा। क्योंकि अगर विदेशी लोग जो इंडिया में आते हैं घूमने के लिए वो अपनी करेंसी लेकर के आते हैं, तो जो डॉलर रहता है सो यहाँ आकर के उनकी वैल्यू बढ़ती है। डॉलर की वैल्यू रुपीज़ की वैल्यू से ज़्यादा है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह अगर हमारे देश से पर्यटक वगैरह आते हैं तो हमारे देश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिसके कारण हमारे देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और हमारा राज्य और देश एक कल्याणकारी राज्य और देश बनेगा। फिफ्थ है शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। बालक का समाजीकरण जहां देश के अन्य संस्थाओं करती है वहीं विद्यालय भी करता है। विद्यालय परिवार के बाद समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था है। कहा जाता है फर्स्ट अगर बच्चों का कोई लर्निंग प्लेस होता है वो उसकी फैमिली होती है और सेकंड होता है उसका विद्यालय होता है, क्योंकि परिवार के बाद सबसे ज़्यादा बच्चा अगर कहीं रहता है तो वो विद्यालय में ही रहता है। इसलिए उनका समाजीकरण का पहला स्टेप फैमिली होगा, दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप उसके स्कूल होगा जहाँ पे वो शिक्षकों के द्वारा अपना सोशलाइजेशन अच्छे तरीके से करता है। समाजीकरण प्रक्रिया में शिक्षक की कार्य, फंक्शन ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। इसके निम्नलिखित कारक हैं। फर्स्ट है संस्कृति का रूपांतरण पुस्तकों के माध्यम से।
ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बाय बुक्स। कुछ मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज विकास होते हैं जिन्हें संस्कृति कहा जाता है। शिक्षक का दायित्व है कि बालक को अपने देश की संस्कृति का ज्ञान दे, जिससे बालकों का समाजीकरण हो जाए। इसके लिए वे पुस्तकों की सहायता ले सके, जैसे भगवद गीता, रामायण, कुरान, बाइबल इत्यादि। टीचर का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो देश के रीति रिवाज, वहाँ के मान्यताएँ क्या है, वहाँ परंपराएँ क्या है, वो किस चीज़ पे वैल्यू करते हैं, इस सब चीज़ के बारे में स्टूडेंट को बताए, वो बच्चों को बताए, जिसमें भगवद गीता आता है, रामायण आता है, हमारा संविधान आता है, कुरान आता है, ये सब बाइबल आता है, ये सब चीज़ों के बारे में हर स्टूडेंट को बताना चाहिए, ताकि उनके अंदर कोई मिथ्या भावना ना जग सके कि इसमें तो ये लिखा हुआ होगा, उसमें वो लिखा होगा। नहीं, टीचर को ये क्लियर कर देना चाहिए कि इसमें ये सब लिखा हुआ होता है, ये सब इसमें ज्ञान की बातें दी हुई रहती है, ताकि उनके अंदर कोई मिथ्या भावना ना हो पाए और कोई गलत जानकारी ना जा पाए। सेकेंड, सामूहिक कार्य पर बल, इनकरेजमेंट टू ग्रुप वर्क। शिक्षक का दायित्व होता है कि वह स्कूल में विभिन्न सामाजिक योजनाओं द्वारा बालकों को सामूहिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें। इन क्रियाओं में भागीदारी करने से बालक का समाजीकरण होता है। स्कूलों में टीचर्स के द्वारा होता है, कंपटीशन होता है, पेयर ग्रुप गेम्स होता है, जिसमें बच्चों को साथ में मिल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करके कम्युनिकेशन कर वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे सीखते हैं कि और उनका समाजीकरण भी होता है। वो सीखते हैं कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, किसी चीज़ को लीड कैसे करना चाहिए, वहाँ पे पेयर ग्रुप में कैसे सहयोग की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे की बातें कैसे सुननी चाहिए, कैसे दूसरे की बातों को भी वैल्यू देना चाहिए, अपने बातों को भी पक्ष में रखना चाहिए। ये सब सारे बात वो सीखते हैं और उनका समाजीकरण होता है। थर्ड है स्वास्थ्य प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू हेल्दी कंपटीशन। बालक के समाजीकरण में स्वास्थ्य मानवीय संबंधों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का दायित्व है कि वह दूसरे शिक्षकों, प्रधानाचार्य तथा अन्य बालकों के साथ स्वास्थ्य मानवीय संबंध स्थापित करें। इन स्वास्थ्य मानवीय संबंधों को स्थापित हो जाने से स्कूल का समस्त वातावरण सामाजिक बन जाएगा। ऐसे स्वास्थ्य सामाजिक वातावरण में रहते हुए बालक का समाजीकरण होना निश्चित है। स्कूलों में यह भी चाहिए कि वो जो कंपटीशन कराए तो वहाँ देखना चाहिए कि इससे बच्चों को डेवलपमेंट में किस हिसाब से डेवलप हो, उनके स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिट हो। अगर हम कोई भी प्ले करवाते हैं, कोई भी खेल करवाते हैं, तो उससे उनका मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण उनका डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होता है। इसमें शिक्षक शिक्षा प्रिंसिपल है तो वो बच्चों को लीड करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस हिसाब से उनको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि उनका सही तरीके से विकास हो के और जो एनवायरनमेंट स्कूल्स का बनता है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, जो बच्चों के लिए एक समाजीकरण करने में एक अच्छा भूमिका निभाता है। फोर्थ, आंतरिक संस्कृति भावना का विकास, डेवलप ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग। स्कूल में विभिन्न परिवार के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इन परिवार में आए हुए बालकों की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। शिक्षक को चाहिए कि वह इन बालकों में अंतर सांस्कृतिक भावना का विकास करे, जिससे वह केवल अपनी संस्कृति को ही नहीं अच्छा ना समझे, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का भी आदर करना सीखे। टीचर्स को चाहिए कि जो भी बच्चे आते हैं उनके यहाँ पढ़ने के लिए, वो अलग अलग धर्म के आते हैं, तो उन सब बच्चों को एक दूसरे के प्रति हीन भावना ना उत्पन्न करे, एक दूसरे के रीति रिवाज, एक परंपरा, जितने भी संस्कृति होते हैं उनके सबका रिस्पेक्ट करें, उनके आदर करें, वो मिलजुल कर के रहे, एक साथ रहे, एक साथ पढ़े और एक साथ अच्छा उनका समाजीकरण हो। तो इसके लिए वो एक दूसरे का जितने भी कल्चर, संस्कृति, धर्म है उसका रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में टीचर्स बताएं कि ये धर्म इस चीज़ का मान्यता है, ये धर्म से इस चीज़ के बारे में होता है, ताकि वो उनके प्रति रिस्पेक्ट की भावना करें और एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगा इसे ज़रूर बताइएगा। इस चैनल में नया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।